होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। 7 जुलाई 2021 को 7 जुलाई 2021 को आकाश का जब इंफॉर्मेशन आई, आई फाउंड हिम इन आईसीयू इन सैफी हॉस्पिटल। सैफी हॉस्पिटल ने इतना जरूर किया कि उसको इनिशियल इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट देकर के बचा लिया, और जब 2 महीने हो गए उसकी कंडीशन डेटेरियोरेट करती गई, स्केल्टन टाइप की बॉडी हो गई, उसकी बेड सोर निकलने की पोजीशन हो गई। तब मैंने सोचा इसका ब्रेन में जो इंजरी है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। डॉक्टर्स नेगेटिव हमेशा बोलते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, वी डोंट हैव एनी होप, और यू ऑल्सो हैव डोंट हैव होप फॉर दिस पर्सन। जितने दिन है उतने दिन रहेगा। जब हमारे पास आए 6 महीने बाद तो वो इस तरह थे, वेजिटेटिव कोमा में, कोई मूवमेंट नहीं थी, सिर्फ थोड़ा बहुत पेन को रिस्पॉन्ड करते थे, और गले में उनकी ट्रकियोस्टोमी थी, इनकी पेग ट्यूब थी जिससे उनको खाना खिलाया जाता था, ना उनको होश था, ना उनको कोई सेंसेशन था, हाथ पैर एकदम टाइट थे, आप लकड़ी के बाम्बू से भी ज़्यादा टाइट आप खींचेंगे तो भी वो सीधी नहीं होती थी, पूरी डिफॉर्मिटी हो गई थी। तो ये इस तरह के स्टेज में थे 6 महीने तक। बहुत सारी कोशिशें की गई, उनकी फैमिली ने, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनको फोटो दिखाया तो उनको ना कोई होश था। 9 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये हमें इम्प्रूवमेंट दिखी कि वो आँख खोलने लगे, रिस्पॉन्ड करने लगे, आवाज दो तो नजर घुमाते थे, धीरे धीरे आई कांटेक्ट इनका इम्प्रूव, वो देखने लगे, वो समझने लगे, वो धीरे धीरे उनकी मेमोरी वापस आई, पेट में जो नली थी खाने की वो निकल के वो मुंह से खाने लगे, हाथ की मूवमेंट शुरू हो गई, बोलो हाथ हिलाओ तो हाँ हाथ उठा पाते हैं, धीरे धीरे पैर की मूवमेंट शुरू की, तो अभी वो विद सपोर्ट खड़े रह के स्टेप्स ले पाते हैं। पहले वो स्केल थी उनकी 7 ग्लासगो कोमा, जहाँ पे कोमेटोस थे, और अभी ये 15 पे हैं, जो काफी अच्छी इनकी इंप्रूवमेंट है। ब्रेन स्कैन, ऊपर की ब्रेन स्कैन, ये ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले देखिए जो नीले हिस्से हैं ये पूरे डैमेज है, तो कितना ज्यादा डैमेज था ब्रेन में, और ये 14 महीने बाद का है। नीचे वाला जो हरा, पीला और लाल जो दिख रहा है वो ब्रेन अभी जग गया है। तो ये है पोटेंशियल ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन एज अ राइट टू लाइफ या राइट टू हेल्थ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। रिसेंट जजमेंट जो मार्च में हुई, सेम काइंड ऑफ पेशेंट अगर हम कंपेयर करें तो जिनकी यूथनीसिया हुई वो 20 साल के थे जब इनकी हेड इंजरी हुई, आकाश 24 साल के थे, वो बीटेक के स्टूडेंट थे, ये मरीन इंजीनियर हैं, वो 4th फ्लोर से गिरे हैं इन 2013। ये एक फर्क है, तब कुछ ट्रीटमेंट इतनी जो है डेवलप नहीं थी। जब आकाश गिरे तो 2021 था, दोनों को इंजरी हुई थी, दोनों भी सीवियरली पैरालाइज्ड और अनकॉन्शियस थे। ये भी परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे विद 100% फिजिकल डिसेबिलिटी। आकाश भी कंप्लीट वेजिटेटिव स्टेट में थे, अनरिस्पॉन्सिव टू कॉल्स, कुड नॉट मूव। इनकी जो ट्रीटमेंट थी, क्योंकि 13 साल अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब आप बेड रिटर्न होते हैं तो आपके छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वो घूमे। आकाश भी 2 महीने आईसीयू में थे, 4 महीने एक हॉस्पिटल में थे, फिर वो रीजनरेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए आए 6 महीने बाद। दोनों को ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब थी, दोनों को पेग ट्यूब थी। ये तो बहुत ही माल नरिश थे, सिर्फ हड्डियां थी, उनकी मसल, प्रोटीन कुछ भी नहीं था इनके बॉडी में। दोनों में कॉन्ट्रैक्चर थे, स्टिफनेस आप देख रहे हैं कि पूरा टाइट था बॉडी। वो भी जो थे पेशेंट इतने से वाले कि वो कोई भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, और इनकी ट्रीटमेंट जो थी एंटीबायोटिक थी, फिजियोथेरेपी, उनको भी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मिला। फर्क ये था कि इनको रीजनरेटिव मेडिसिन की ट्रीटमेंट मिली, ऑटोलॉगस बोन मैरो सेल थेरेपी मिला इनको। काश बोलना चाहते हो? क्या भैया?
राइट टू लाइफ, कौन सी? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ बहुत ज़रूरी है। हाँ, राइट टू लाइफ बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक मैं मानव के लिए, किसके लिए? सबके लिए, सबके लिए। हाँ, और क्या? बाकी लोग की भी जाए हेल्प, अगर लोग को हेल्प मिल जाए, बाकी लोग को हेल्प मिलनी चाहिए। हाँ, सब मिल जाए जो हेल्प जी करवाए हाँ, हेल्प होनी चाहिए उन सबकी। जैसे एक रेसर है माइकल शुमाकर, आप सब जानते होंगे। आज से 11 साल पहले माइकल शुमाकर स्कीइंग एक्सीडेंट में चोटिल हो गए और जो इंजरी आकाश को है वही माइकल शुमाकर को थी। जिस लेवल की इंजरी आकाश को है ये बहुत एक्सट्रीम केस ऑफ टीबीआई है। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहली चीज जो डॉक्टर ने हम लोग से कही थी कि शायद कभी इनकी आंखें ना खुले, शायद कभी ये उठ ना पाए। तो अगर आकाश जैसी सीवियरिटी वाला केस यहां तक पहुंच सकता है तो जो थोड़े से इनसे लेसर जो बच जाएंगे, जिनको थोड़ी कम चोटिल होंगे, उन लोगों की इंप्रूवमेंट का चांस रहता है। 3 या 4 स्टेम सेल तो हो चुकी थी तब ये इसने ब्लिंकिंग शुरू करी कि जब ब्लिंक करने का तो आई ब्लिंक करता था। फिर इसने धीरे धीरे ABCD बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे स्पीकिंग शुरू हुई, धीरे धीरे ऑर्गन्स में इसके मूवमेंट आया और करते करते आज यहाँ तक आकाश आ गया। इसको 5 स्टेम सेल्स रेगुलर इंटरवल्स में दी गई। हमने कहा इसको बचाना, फिर इसको वापस उसी जिंदगी में लाना है। डॉक्टर्स नेगेटिव बोलते थे, हमको जब पॉसिबिलिटी मिली हमने कोशिश की, आए, पॉजिटिव ट्रीटमेंट हुआ और आकाश ठीक हो गया। सीवियर ट्रॉमा होने के बाद नेगेटिव तो है ही है, अगर कुछ पॉजिटिव है तो वी शुड नॉट लूज दैट। जिनको रीजनरेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट मिली वो आज जगे हुए हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। आप सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देंगे और बहुत ह्यूमरस है, आप जोक्स मारते हैं, सार्काज्म समझते हैं, लोगों पे टिप्पणी करते हैं, करंट अफेयर्स पे टिप्पणी करते हैं। ये जो पोटेंशियल है वो रीजनरेटिव मेडिसिन की पोटेंशियल है। फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन में जो प्रोसीजर्स जो करते हैं डॉक्टर्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो अलग अलग हर्डल्स फेस कर रहे हैं, वो जो है हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर तक आवाज पहुंचे, आकाश की आवाज पहुंचे, आकाश जैसे बहुत सॉन्ग की आवाज पहुंचे कि ये हर एक को उपलब्ध हो, छोटे छोटे तबके के लोगों को ये उपलब्ध हो। तो ये हमारे आरोग्य योजनाओं में ये शामिल हो कि ये रीजनरेटिव मेडिसिन है, खुद ही के बॉडी से निकाल के खुद ही के ब्रेन डैमेज को रिपेयर करने की ये कोशिश है। तो ये डॉक्टर्स के अंदर में है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और ये जो हम रीजनरेटिव मेडिसिन की जो फील्ड में 15 साल इवन US से आगे हैं, हम ये पीछे ना जाएं। जो रीजेनरेटिव मेडिसिन है और स्टेम सेल हैं, इनकी जो रिसर्च है वो हमारे देश में भी हो रही है और बाहर के देश। मेरा ये पूछना है कि आप लोगों ने कोई फॉरेन स्पेशलिस्ट से इनके बारे में कोई बात की या नहीं की? एक तरह से दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों की बात है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप देखें रिसर्च जो हो रहा है तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस शो दैट research is happening all over in the world, but in India it is happening ahead of the rest of the world. तो जहां हम बाकी फील्ड्स में, मेडिसिन के फील्ड्स में बाहर के लोगों की राय लेते थे, इस फील्ड में बाहर के लोग हमारी राय लेते हैं। We should be proud of कि the East is ahead of the West. People from all over the world come to India for this kind of treatment of regenerative medicine. क्योंकि हमने इस चीज में कोसों पीछे छोड़ दिया है वेस्टर्न वर्ल्ड को। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट वर्किंग विथ हेड इंजरी, traumatic brain injury, hypoxic injury, send an email to us wanting to come and study this with us. रीजनरेटिव मेडिसिन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या गवर्नमेंट लेवल पर, पॉलिसी लेवल पर क्या कोई दिक्कत आई है? यहाँ आने के पीछे और वजह क्या है? प्रॉब्लम्स तो है, इनोवेटिव मेडिसिन है, इसकी क्लियर हमें रोड मैप जो है पूरा बना नहीं है, डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्ट एंड डॉक्टर लेड ट्रीटमेंट, ये डिस्टिंक्शन
कुछ हिस्सों में मिला है हमको, पर वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है ग्राउंड पे। अभी डिफरेंस बिटवीन अगर हम लें कि पैकेज्ड ड्रिंक वर्सेस होममेड ऑरेंज जूस, इसमें डिफरेंस एफडीए ने किया है। तो ये डिस्टिंक्शन हम चाहते हैं, और कुछ हद तक पेपर पे है लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। मोदी जी से भी ये प्रार्थना करूंगा, हम लोगों से मिले और आकाश के बारे में जाने। और आकाश की तरह बहुत से लोग ऐसे हैं इस तरह का ट्रॉमा फेस करते हैं, उनके लिए जिंदगी की आशा खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार भी अपना इंटरवेंट करके इसको मजबूती के साथ रखे और इसमें हमको आगे बढ़ाए, लोग भी सरवाइव करें और हमारी मेडिकल फील्ड भी सरवाइव करे और आगे इसमें इन्वेंशन करे, एक आशा की ज्योति ऐसे लोगों के लिए जिंदा रखे। ये ट्रीटमेंट में हमारा भारत बहुत आगे है। विभिन्न देशों से, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से लोग यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो अपने अनुभव के आधार पर बस यही कहना चाहता हूँ कि एक संभावना है जो इस फील्ड में रीजनरेटिव मेडिसिन की ऐसे लोगों के लिए उस संभावना को समाप्त नहीं करना चाहिए। होप है ऐसे पेशेंट्स के लिए आगे सरवाइव करने की, उसको खत्म नहीं करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से लेके जो उनकी जो सोच है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। हमको उनसे कुछ हेल्प सपोर्ट चाहिए, मेनली फ्रॉम द पीएमओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी बहुत सपोर्टिव हैं फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन एंड स्टेम सेल, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में इसके बारे में बात की थी, कोई और प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में बात नहीं की। हमें उनका अटेंशन चाहिए। हम लोगों ने एप्लीकेशंस किए हैं, हम लोगों ने हर एक चीज़ की रेफरेंस दी है, एविडेंसेस दिए हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, हमारी ही नहीं, आकाश की और आकाश के फैमिली की आवाज़ पहुँचे, ये हमारी कोशिश है। मुझे मेरे वो देखे मेरे को प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे मिले वो और मुझसे देखें। मुझे एक हमने में युवती हो चोट एक मैंने मुझे देखें और मिले मुझसे, मैं पूरा ठीक हो सकता हूँ, मैं पूरा ठीक हो सकता हूँ। मैं चोट और जैसे और लोग हैं वो भी पूरा सही हो सकते हैं। और जैसे ठीक हो जाए, जो और मेरे जैसे हैं वो और अच्छे बेटर हो सकते हैं। हम एक दिन तेज रहो। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन।